स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस नए विश्लेषण में। आज हम स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक ऐतिहासिक या सन्यासी छवि तक सीमित नहीं रखने वाले। दरअसल हम उन्हें एक मास्टर क्लास की तरह देखेंगे, आध्यात्मिक शक्ति और लचीलेपन का एक जीता जागता उदाहरण। आखिर सच्ची शक्ति बनती कैसे है? इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे उन्होंने लाइफ की सबसे ब्रूटल स्थितियों का सामना किया और उनके जरिए वेदांत के सिद्धांतों को पूरी तरह से इतने व्यवहार में उतारा। अब जरा इस घटना के बारे में सोचिए। एक दिन कड़ी धूप में वो थके हारे और भूखे बैठे हुए थे और तभी उनका एक दोस्त ईश्वर की कृपा पर एक गीत गाने लगता है। पता है विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने उस दोस्त को तुरंत रोका और कहा कि जीवन की इन कठोर सच्चाइयों के आगे ये गीत एक भयंकर मजाक लगता है। ये उनकी लाइफ का एक ऐसा रॉ और जारिंग मोमेंट था ना, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। ये साफ दिखाता है कि उनके आध्यात्मिक सिद्धांत किसी शांतिदायक आश्रम में नहीं, बल्कि वास्तविकता की जलाती हुई आग में तपे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस संदेह की भट्ठी की, जहां भयंकर दुखों के बीच आस्था का निर्माण हुआ। 1884 ये एक ऐसा साल था जब उनके पिता का अचानक निधन हो गया और पूरा परिवार एकदम से घोर गरीबी में डूब गया। उसके तुरंत बाद देखिए क्या होता है। रिश्तेदार उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं और सच में भूखमरी की नौबत आ जाती है। एक तरफ वो नौकरी के लिए नंगे पांव दर-दर भटक रहे थे और दूसरी तरफ 1886 में उनके सबसे प्रिय गुरु श्री रामकृष्ण का महाप्रयाण हो गया। इन लगातार आघातों ने एक भयंकर क्राइसिस को जन्म दिया और आखिरकार दिसंबर 1886 में उन्होंने सन्यास का बेहद कठोर संकल्प ले लिया। यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? इन अत्यधिक कठिनाइयों ने उनके मन में एक ऐसी चोट की कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 19वीं सदी के उस समाज में जब लोग उन्हें इस तरह कमजोर और दुखों में डूबा देखते थे तो उन पर ताने कसते थे। अपने घायल स्वाभिमान और सोसाइटी के इस कठोर व्यवहार से तंग आकर उन्होंने एक जानबूझकर बनाई गई नास्तिकता का सहारा लेना शुरू कर दिया और पश्चिमी दर्शनों का हवाला देकर भगवान को ही नकारने लगे। यह हमें दिखाता है कि विश्व के सबसे महान आध्यात्मिक नेता भी अपनी आंतरिक लड़ाई में कितने असहाय और मानवीय रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका भटकते हुए सन्यासी का सफर, जहां उनका सामना खुद से और पूरे भारत से हुआ। बस तस्वीर बनाइए दिमाग में, हिमालय की चोटियों के बीच हाथ में एक डंडा लिए एक बिल्कुल अकेला सन्यासी। उनकी आत्मा दरअसल इसी एकांत, साधारण और ध्यानमय जीवन के लिए तरसती थी। 1890 से लेकर 1893 तक की बिना पैसे की यह पैदल यात्रा ना उनकी इस तीव्र आंतरिक लालसा को बिल्कुल क्लियर फिजिकल रूप में दर्शाती है। और इस सफर में फिजिकल कंडीशंस कैसी थी? वाकई बेहद भयंकर। कई बार तो उन्हें 20 से 30 दिन पुरानी रखी हुई रोटियां खानी पड़ती थी। ये रोटियां ईंट से भी ज्यादा कठोर हो चुकी होती थी, जिन्हें खाते वक्त उनके मुंह से लिटरली खून तक निकल आता था। सोचकर देखिए, भूख से बिल्कुल मौत की कगार पर होने के बावजूद सत्य की खोज में उनका रास्ता कभी नहीं भटका। लेकिन फिर ऋषिकेश में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा आंतरिक ध्येय ही बदल दिया। तेज बुखार और डिप्थीरिया की वजह से जब वो लगभग नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे, तब उन्हें बेहोशी की हालत में एक डिवाइन मिशन का आभास हुआ। वहीं पर उनका वो पुराना सिर्फ एकांत ध्यान में रहने का लॉन्गिंग खत्म हो गया और उसकी जगह भारत की पीड़ित और भूखी जनता के लिए एक ऐसी तड़प पैदा हुई जिसने उनकी जिंदगी का डायरेक्शन ही मोड़ दिया। और यही आंतरिक आग उन्हें ले आए पश्चिम की तरफ, जहां 1890 के दशक का एक बहुत बड़ा कल्चरल क्लैश उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर ना एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थी पूरब की रियलिटी, जहां वो एक वक्त के खाने के लिए भूखे प्यासे जमाती हुई ठंड में पहाड़ों पर चल रहे थे, और दूसरी तरफ 1893 में अमेरिका आने पर उनका सामना 19वीं सदी के अत्यधिक मटीरियलिस्टिक समाज से हुआ। वहां की सड़कों पर उन्हें अपने कपड़ों के कारण भेदभाव और हूटिंग का सामना करना पड़ा, और कठोर ठंड में एक रात तो रेलवे के खाली डिब्बे में भी सोना पड़ा। ये सब कुछ उन्होंने बिना किसी शिकायत के झेला। फिर शिकागो में उन्हें जो शोहरत मिली वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या थी? जब वहां उन्हें लग्जरी, फूलों और मुलायम बिस्तर पर सोने को मिला तो वो बिस्तर उन्हें कांटों जैसा चुभ रहा था। वो सारी रात रोते रहे और बोले, हे माता, जब मेरी मातृभूमि इस भयंकर गरीबी में डूबी हो तो मैं इस नाम और शोहरत का क्या करूं?
ये हमें दिखाता है कि विश्व स्तर पर इतना बड़ा ब्रेकथ्रू मिलने के पीछे उनका आंतरिक दर्द कितना गहरा था। तो ये हमें ले आता है एक बहुत ही अहम सवाल पर। उन्होंने अपने इस शांति के पर्सनल लॉन्गिंग और इस क्रशिंग पब्लिक ड्यूटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया? दुनिया भर में फेमस होने के बाद भी उनकी एक्चुअल लिविंग कंडीशंस ऐसी थीं कि वो न्यूयॉर्क के एक छोटे से 20 फुट चौड़े और अंधेरे कमरे में रहते थे, वहीं जमीन पर सोते, खाना पकाते और वेदांता की क्लासेस बिल्कुल मुफ्त, फ्री एज एयर पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी सेहत लगातार खराब की, आर्थिक तंगी झेली और इन सबसे बढ़कर जिन करीबी लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, उन्हीं से उन्हें बेहद दर्दनाक धोखे मिले। लचीलेपन पर शोध कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समझना बहुत ही इंस्पायरिंग है कि इतने भारी प्रेशर और बिट्रेयल्स के बाद भी वो टूटे क्यों नहीं। तो आखिर उन्होंने इन धोखों और इस आंतरिक युद्ध को हर रोज हैंडल कैसे किया? यहाँ दिखती है उनकी डेली स्पिरिचुअल एल्केमी। अपनी सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ देना, दुखों में पड़े लोगों को ही पूजा का विशेष रूप मानना, दुनियावी सुख दुख के इस जाल से बिल्कुल ऊपर उठना और अच्छे बुरे दोनों को ईश्वरीय प्ले या लीला मानना। यही वो डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था जिसके सहारे वो इस भयंकर टग ऑफ वॉर में टिके रहे और अपना मन संतुलित रखा। और यहाँ से निकलकर आती है आध्यात्मिक शक्ति और इस बात का सबूत कि कैसे उन्होंने अपने पर्सनल दुख को एक ग्लोबल इम्पैक्ट में बदल दिया। देखिए, रामकृष्ण मठ का ये प्रतीक चिन्ह सिर्फ कोई आम लोगो नहीं है, ये एक्चुअली इस बात का प्रमाण है कि कैसे उन्होंने अपनी एकांत और ध्यान की इतनी गहरी चाहत को पूरे ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए कुर्बान कर दिया। ये साफ दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी सबसे भयंकर व्यक्तिगत पीड़ा को अध्यात्म और निष्काम कर्म के संतुलन से जोड़ देता है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया को कैसे ऊपर उठा सकता है। जब वो भूख और बीमारी से बिल्कुल मौत के दरवाजे पर थे, सिंक कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को इस कमजोरी के मानसिक सम्मोहन से, उस हिप्नोसिस से झटक कर बाहर निकाला। उन्होंने बेहद जोर से घोषणा की, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं वही आत्मा हूँ, प्रकृति मुझे कुचल नहीं सकती, अपनी शक्ति को पहचानो, उठो और चलो और रुको मत। एक तरह से उन्होंने वर्चुअली मौत को सामने से ललकारा और अपने आत्मा की शक्ति को असर्ट किया। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक चिंतनशील सवाल सभी विद्यार्थियों के लिए। आखिर स्वामी विवेकानंद की इस व्यक्ति निर्माण की आध्यात्मिक शक्ति को आधुनिक दौर की इन एंग्जाइटीज और कमजोरियों से हमारे दिमाग को डीहाइप्नोटाइज करने के लिए आज स्पेसिफिकली कैसे व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है? उनके इस ऐतिहासिक संघर्ष को सिर्फ एक रेफरेंस मत छोड़िएगा, बल्कि इसे अपनी लाइफ की मुश्किलों से लड़ने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाइए। इस पर जरूर विचार कीजिए।